वो ईडी के जांच से बचने के लिए, ईडी के छापेमारी से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कितना सत्यता है इसमें? देखिए, जो इस तरह का नेता होता है उनको डर और भय रहता है। हमारा तो ज़िंदगी का खुला किताब है और हम कभी किसी से डरते नहीं हैं। हम सिर्फ विश्वास करते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है, अगर हमें जनता वोट दी है तो हम उनका काम करें। अब काम तभी होगा जब ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र में हम जो है बिना भेदभाव का हम क्षेत्र में विकास और ज़रूरतमंदों। भारत एक्सप्रेस न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद है गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, और गोड्डा संसदीय क्षेत्र का ये ठाकुरगंगटी प्रखंड में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बीच अभी मौजूद हैं जिला परिषद निरंजन पोद्दार जी। इनसे हमारी बात होगी और चर्चा करेंगे लोकसभा विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर भी। और ये अभी जो है नया सुर्खियों में आया है कि निरंजन पोद्दार जी पार्टी चेंजिंग किए हैं, तो उसके विषय में भी सवाल रहेगा। और जब पार्टी चेंजिंग किए हैं तो अब पार्टी में ये इनका विकास का पहला कदम क्या रहेगा, तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले, नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार पोद्दार है। सर, जैसे आप कांग्रेस में पहले थे, अब इधर जो है पार्टी चेंजिंग किए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या वो पार्टी चेंज करना पड़ा? पहला चीज़ है कि हम कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। हम बीजेपी छोड़े थे, और बीजेपी इसलिए छोड़े थे कि हम बीजेपी में 2 बार कोषाध्यक्ष थे और हम चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के द्वारा हमको सहयोग नहीं मिला। इसलिए नाराज होकर के हम पार्टी छोड़ करके जेवीएम में गए थे, और फिर जेवीएम जब बीजेपी में विलय हो गया तो फिर हम तो बीजेपी ही रह गए, हम कभी कांग्रेस में नहीं गए। अच्छा, तो ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार होता है और अपना अपना राइट्स होता है। वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कभी भी किसी भी पार्टी में फिर वापस आ सकते हैं, ये तो उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन सर, जैसे आम जनता के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि जब कोई नेता भ्रष्टाचार करते हैं या कुछ घोटाला करते हैं, तो वो ईडी के जांच से बचने के लिए, ईडी के छापेमारी से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कितना सत्यता है इसमें? देखिए, जो इस तरह का नेता होता है उनको डर और भय रहता है। हमारा तो ज़िंदगी का खुला किताब है और हम कभी किसी से डरते नहीं हैं। हम सिर्फ विश्वास करते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है, अगर हमें जनता वोट दी है तो हम उनका काम करें। अब काम तभी होगा जब ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र में हम जो है बिना भेदभाव का हम क्षेत्र में विकास और ज़रूरतमंदों का जो ज़रूरत हो उनके लिए हम काम करें। ना तो हमें ईडी का डर है, ना इनकम टैक्स का डर है, और ना किसी का डर है। हम भय मुक्त हैं। भगैया से लेके उधर नीचे नीचे तक जो सिंचाई से लोग वंचित रहते हैं, तो इनके लिए क्या कदम उठाएंगे और इनके लिए कितना कोशिश कर? देखिए, हमारा जब इस क्षेत्र के लिए हम न तो जिला परिषद थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते निशिकांत दुबे जी से हम शून्यकाल के दौरान लोकसभा में उठवाए थे मामला कि हमारे क्षेत्र जो बेलवा, गजंडा, तेतरिया, बरैया, चक, कजरेल, पीताम्बर, कीता, ये सिंचाई से वंचित रह जाता है। यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है। और वही डैम्प जो है, कनाडी डैम्प, जो हमारे क्षेत्र के बगल में है, बुरियो विधानसभा में है और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में है, वो पानी बह करके हमारा कहलगांव गंगा जी में जाते हैं और पानी बर्बाद होता है। हमने कई बार नेताओं से ये मांग की है कि जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको यहाँ संचित करके, और मुश्किल से हम लोगों का लगभग 1000 फीट पाइप जमीन के नीचे में डाल करके अगर नदी में गिरा दिया जाए तो हम लोग साल भर जो है उससे उपजा भी कर सकते हैं और पानी पी भी सकते हैं। पर नेताओं का जो है वो क्षेत्र दुबे जी का नहीं रहने के कारण फिर जोर नहीं दे पाए, और विजय हंसदा जी से भी हम लोग मांग किए थे मिल करके कि आप इसको लोकसभा में उठा करके, और उस समय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे, उनसे भी ये मांग किए थे
कि हमारे क्षेत्र जो वंचित है, पानी बर्बाद हो रहा है, उसको कृषि योग्य और पीने लायक ला दिया जाए। तो ये प्रयास में है आगे। अभी भी प्रयास में है। अगर अब जो है, अगर हम लोगों का मांग नहीं माना जाएगा तो इसके लिए हम लोग चुनाव के बाद धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हालांकि ये हमेशा जो है क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं जिला परिषद निरंजन पोद्दार जी, और खास करके मुस्लिम समुदायों के लिए तो ये अच्छे नेता माने जाते हैं जिला परिषद में, क्योंकि इनका पकड़ मुस्लिम समाज में अच्छा खासा है। तो ये थे निरंजन पोद्दार जी, जिनसे हमारी बात हुई। इनका कहना है कि जिस तरह हम सभी समाजों के लिए बढ़ चढ़ कर काम किए हैं और सभी समाजों के दुख सुख में शामिल हुए हैं, वही मेरा रहेगा और उसी तरह काम करते रहेंगे। यानी कि इनका कहना था कि मुस्लिम समाज किसी भी भ्रम में ना रहे, और जिस तरह हम मुस्लिम समाज को अपने दिलों में लेके अपना क्षेत्र में काम करते हैं उसी तरह करते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।